बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की कल का जो सेशन था, उन्होंने लाइव कॉल्स ली लोगों की और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ स्पीच भी की और कुछ बातें की बड़ी क्लियर क्लियर और बहुत से आभाम जो थे पिछले कुछ दिनों से जो चल रहे थे, जिसमें एक सदारती निज़ाम था, उसके साथ-साथ फिर नवाज़ शरीफ साहब से डील की बातें थी और उसके साथ-साथ बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं कल इमरान खान साहब की तकरीर से जो है बिल्कुल खुलकर सामने आ गए और वाज़िया हो गया कि अंदर खाने चल क्या रहा है और बियॉन्ड द टेबल्स और बियॉन्ड द रूम्स डोर्स क्या चल क्या रहा है, असल में हकीकत क्या है। आज इसके ऊपर बात करेंगे और लास्ट में फिर हम बात करेंगे कि यूक्रेन और रूस के दरमियान एक बड़ा बिल्कुल जंग के धाने के ऊपर खड़े हुए हैं और अमेरिका और उसके साथ-साथ इसके यूरोपियन जो इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है जंग मुसल्लत कर देगा और अनकरीब जो है रूस ऐसा कुछ ना कुछ करने वाला है, तो उसकी तरफ से भी और इसके साथ-साथ फिर एंथोनी ब्लिंकन जो है अमेरिकन वो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले जो है वज़ीर ख़ारिजा जो है इसके रूस के सरगेई लारोव उनके साथ मुलाकात हुई जिनेवा में लेकिन उसमें कहा जा रहा था कि जो दोनों साइडों से कुछ कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन वो जो ब्रेक थ्रू है वो भी ना हो सका। तो आज फिर एंथोनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने एक वीडियो लिंक के ज़रिए अपने यूरोपियन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ बात की। उन्होंने अपने जितने भी डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ हैं उनको यूक्रेन से निकलने का बोल दिया और इसके साथ-साथ इकट्ठे होकर जो है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कड़ी जो है वो बात की गई है। तो आज ये सारी तफ़सीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के बारे में। पाकिस्तान की तारीख में पिछले जितने भी जमहूरी ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें जितने भी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, किसी वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो है इस तरह बैठ कर एक वाहिद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, लेकिन वो भी इस तरह नहीं क्वेश्चन लेते होते थे, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब लेते हैं और लाइव सेशन में बैठ के उन्होंने कल जो है क्वेश्चन लिए हैं और इस तरह के वक़्त में जिस टाइम महँगाई जो है अवाम के कहने के ऊपर कि जी महँगाई बहुत ज़्यादा और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालाँकि आप मार्केट में जाके इस टाइम सब्ज़ी के रेट देखें तो वो बहुत ज़्यादा जो है नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल सतह के ऊपर हैं। मुर्गी का गोश्त देखें तो वो 250-60 के ऊपर बिक रहा है और कोई ज़्यादा रेट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी अवाम जो है वो एक एक ये एक हमारा ब आप कह लें कि कौम का भी एक वो बन चुका है कि हम लोगों को रोने की आदत पड़ गई हुई है और ये इसमें कोई उबाम वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बैठकर जो है कल लाइव सेशन में लोगों की कॉलें लीं और उसके ऊपर बड़े आराम से जवाबात दिए। लेकिन उसके साथ-साथ इमरान खान साहब ने बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर जो है बड़ी खुलकर बात की और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत अगर कोई डील और कोई सेटअप को चेंज करने की या इमरान खान साहब को उतारने की कोशिशें अगर चल रही थी या सोचा जा रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक जो ट्रेंड बनाए जाते हैं ख़ास तौर पर हमारी जमातों की तरफ से और कल फिर जो है इमरान खान साहब को जो है उनके खिलाफ तकरीबन 17,000 ट्वीट्स जो किए हैं 1 से 2 घंटे के अंदर, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान को निकाल दिया जाएगा या इमरान खान हट जाएगा तो मैं उसको खबरदार कर देना चाहता हूँ कि इमरान खान जो है बाहर निकला हुआ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और मैं अगर ऑपोज़िशन में चले गया तो मैं सड़कों पर आ जाऊँगा तो लोगों का छुपना मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना यानी कि खतरनाक साबित होऊँगा। बड़े लाउड एंड क्लियर उसमें कहा कि अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मुझे निकाल देंगे और जैसे पहले एनआरओ दिया गया या कोई और सेटअप या कोई डील देने की कोशिश की गई तो मैं सड़कों पर आ जाऊँगा और फिर लोगों का छुपना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ-साथ फिर उन्होंने बात की कि कैसा निज़ाम है इस मुल्क में, सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो एक मुजरिम के लिए अदालत में चले जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे थे और सीनियर सहाफ़ियों में आपको पता ही है नजम शेट्टी साहब, अब्सार आलम, ये जितने हमारे जैयत आप कह लें कि हमारे सहाफ़ी हज़रात थे जो कहते हैं कि जी हमारी बात जो है और हमारी चिड़ियाँ जो है वो बड़ी अंदर की खबरें देती हैं और इन सब की अगर आप पिछले 2 साल की खबरें उठा के देख लें तो 10 दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ख़त्म कर चुके हैं और गिरा चुके हैं और नया सेटअप ला चुके हैं। तो उसके ऊपर बड़ी खुली तनकीद की उन्होंने कहा कि चले जाते हैं और कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ को तकरीर करने की इजाज़त दी जाए जैसे वो कोई बड़ा नेल्सन मंडेला है। और बात भी ठीक है कि मुजरिम जिसको जो दवाई लेने के लिए जिसके भाई ने ज़मानत दी थी, अब भाई भी मुकर्रम है और भाई के ऊपर भी केस करने जा रही है हुकूमत। देखें उसके ऊपर क्या बनता है। वो दवाई लेने गए थे और कह रहे थे कि जी मेरे प्लेटलेट्स ही जो हैं वो नहीं सामने आ रहे थे। और फिर जिस तरह की रिपोर्टें इमरान खान साहब के सामने इस सिस्टम ने बना के पेश की, इस सिस्टम के सामने अब इस सिंपल से सिंपल लाउड एंड क्लियर है कि इस सिस्टम ने इमरान
खान को नहीं चलने दिया और जिस तरह का एक माफिया इस मुल्क में बैठा हुआ है और उसकी वजह से वो मजबूर हो गया नवाज शरीफ को भेजने में, उनको भी बाद में पता चला। और आप खुद तसव्वुर करें कि एक ऑन ड्यूटी वजीर आजम जो है उसको ही पता नहीं चलने दिया गया, उसके सामने ऐसा ड्रामा किया गया, ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि वो मजबूर हो गया उसको बाहर भेजने के लिए, और वो बाहर जाके जो है बिल्कुल ठीक बैठे हैं, मुल्क के खिलाफ जो है वो लोगों से मिल रहे हैं और पूरा एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी जो है उसको तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। तो ये तो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं और इस तरह का हमारे मुल्क में निज़ाम है जो चल रहा है। अब कल की इमरान खान साहब की तकरीर हुई है और जिसके बाद आप ट्विटर के ऊपर देख लें, जितने ये सलीम सहाफ़ी साहब हो गए, उसके साथ-साथ जितने भी ऐसे नाम हैं, हामिद मीर साहब हो गए, सारे वो ऐसी-ऐसी वो कह रहे हैं कि इमरान खान की धमकी है, बच जाओ, बचना मुश्किल है, इस तरह के जो है चुटकुले बना-बना के पेश कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मुझे निकाला का ये ट्विटर के ऊपर कल ट्रेंड बनाया गया और इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 घंटे में 17,000 ट्वीट्स किए गए हैं। अब आप खुद देख लें कि ये निज़ाम है जिसके साथ इमरान खान साहब की जंग है। और उन्होंने खैर बड़ा कल लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि अगर कहीं ये सोचा जा रहा है कि इन्हीं लोगों को, पुराने लोगों को लाना है, तो फिर जो है मैं यहाँ बैठा तो जैसे भी चुप बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर निकल गया तो फिर छुपना मुश्किल हो जाएगा। और इस बात में कोई शक नहीं है, भुट्टो साहब के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी ने अवाम को निकाला है और अगर क्राउड पुल किया है तो वो इमरान खान साहब ने किया है। और अगर कोई भी कहीं ये सोच रहा है कि इमरान खान को निकाल के जैसे दूध में से बाल निकाल के साइड पे कर दिया जाता है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी। बात भी ठीक है, इमरान खान साहब की हुकूमत ने जिस तरह का पिछले साढ़े 3 साल में टाइम देखा है, सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम था। इसहाक डार साहब जाते हुए जिस तरह का मईशत को तबाह करके गए, उसके बाद उन्होंने मुल्क को सँभाला और फिर कोविड-19 आ गया। उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह मुल्क को लेके चले हैं, ये सेहरा उनको जाता है और उनकी हुकूमत को और सिर्फ़ इमरान खान साहब को जाता है कि बड़े एक हार्ड टाइम था जिसमें उन्होंने मुल्क को निकाला है। और अब 5.37 इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी का ग्रोथ रेट है और उसके साथ-साथ 2 से 3 अरब डॉलर का जो है आपका करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, जो कि नवाज़ शरीफ के दौर में 20 अरब डॉलर का करंट डेफ़िसिट था। तो ये हालात हैं। बहरहाल एक अच्छी तकरीर थी इमरान खान साहब की। और उसके साथ-साथ एक और भी खबर है जो आज की पाकिस्तान की आप कह लें कि जुडिशरी की एक बड़ी तारीख रकम की गई है। आज बड़ा एक काम किया गया है, एक तोप चलाई गई है सिंपल लफ्ज़ों में। आज से पहले कभी ये नहीं ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने अपने ओहदे का हलफ़ उठा लिया। जब इनकी नामज़दगी हुई थी इस सीट के लिए, तो उसके ऊपर जो है हमारे जितनी ये पाकिस्तान बार काउंसिल्स वाले हैं, एक आप कह लें कि इसके बारे में क्या कहा जाए, ये एक बिल्कुल यूनियन जैसे चलते हैं। तो इन्होंने जो है कह दिया था कि ये क्या तरीका है, ये एक निचले स्केल की जज को उठा के आप ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बड़ा हुआ था। बहरहाल खैर अदलिया ने इसकी नहीं सुनी और जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात हैं उन्होंने इस चीज़ को पीछे रखा और उनको जो आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ़ उठा लिया। तो एक अच्छी खबर है हमारी जुडिशरी के निज़ाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि रशिया और अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं, अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन वाले, इनके दरमियान जो एक जंग चल रही है, सर जंग, जो कि अब लगता है कि ये किसी और तरफ का रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि रशिया भी जो है अपने बार्डरों से फ़ौज नहीं हटा रहा और रशिया जिस तरह के इक़दामात कर रहा है, लग रहा है कि रशिया यूक्रेन को हज़म करना चाहता है और यूक्रेन के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत करना चाहता है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी पेंटागन की जिसमें कहा गया था कि रशिया कोई ना कोई यूक्रेन में फ़ॉल फ्लेज ऑपरेशन करेगा, जिसकी वजह से बाद में रशिया उसको बहाना बनाकर जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। क्योंकि यूक्रेन में जो है रशियन ग्रुप्स हैं जो कि फ़ॉल फ्लेज ऑपरेशन करेंगे रशियन आर्मी के ऊपर और उसके बाद रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। अब इसके बाद फिर जिनीवा में मुलाकात हो रही थी सरगेई लारोव की, 2-3 दिन पहले की खबर है, जिसमें कह रहे थे कि जी इसमें शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। सरगेई लारोव और एंथोनी ब्लिंकन जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो मिलने जा रहे थे। लेकिन उस मुलाकात होने के बाद कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और आज जो है इसके ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया, यूनाइटेड स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड द फैमिलीज़ ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स टू लीव यूक्रेन। उन्होंने कह दिया कि जो डिप्लोमेट्स की जो फैमिलीज़ हैं वो यूक्रेन को छोड़ दें, रशिया किसी भी टाइम जो है हमला कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। इट कम्स एज़ ईयू फॉरेन मिनिस्टर विल ऑन मंडे सीक टू अलाइन देयर रिस्पॉन्स विद द यूएस व्हेन Washington top diplomats Anthony Blinken join on meeting of his EU counterparts by video link। अब आज के दिन पीर वाले दिन जो है मुलाकात की है इन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए। एंथोनी ब्लिंकन साहब जो है अपने काउंटर पार्ट जो इनके ईयू के, यूरोपीय यूनियन के काउंटर पार्ट्स उनके साथ मीटिंग की है और उनको बताया ही विल ब्रीफ देम ऑन हिज टॉक ऑन फ्राइडे विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव इन जेनेवा वेयर द टू साइड्स agreed to keep working to ease tension but failed to secure a major breakthrough to calm the escalating crisis।
उन्होंने बताया, ब्रीफ दिया अपने ईयू काउंटर पार्ट्स को कि जी हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें उम्मीद तो की जा रही थी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा रशिया और अमेरिका की तरफ से, लेकिन ऐसा कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और अब हमने मिलकर जो है सारे यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने मिलकर जो है रशिया के ऊपर जो है एक बैटरी ऑफ सैंक्शंस जो है वो लगानी है, और हम मिलकर जो है रशिया का कैसा मुकाबला करेंगे अगर वो यूक्रेन के ऊपर हमला करना चाहता है। और जिस तरह की अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि रशिया अनकरीब जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा, और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तो इकट्ठे हुए हैं। बहरहाल अब देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि इनके रशिया का शुरू से एक ही मुतालबा है कि जी हमने जो फ़ौज है लगाई है वो ना कि यूक्रेन पे हमला करने के लिए, बल्कि जो आपने हमारे बॉर्डरों के ऊपर ला के नेटो फोर्सेस के अड्डे बना दिए, और जिस तरह हम यूक्रेन को नेटो फोर्सेस की रुकनीत देने जा रहे हैं और हमारे बॉर्डरों के ऊपर आपने ला के पूरी नेटो फोर्सेस को बिठा दिया। हमने सिर्फ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो है अपने बॉर्डर के ऊपर फ़ौज लगाई है। तो अब रशिया तो ये कहता है, लेकिन अमेरिका कहता है कि वो यूक्रेन को हज़म करने जा रहा है और यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा है। बहरहाल देखते हैं अब क्या बनता है, लेकिन अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को जो है यूक्रेन से निकलने का कह दिया है, और अमेरिका के पास लाज़मी बात है कुछ रिपोर्ट्स होंगी, और रशिया हो सकता है यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि रशिया के भी इरादे जो हैं वो कुछ खतरनाक ही लग रहे हैं। तो जैसे ही कुछ अपडेट्स आएँगी वो भी आपको बताएँगे। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।